1 टन का पेलोड और 10,35,000 रुपए की कीमत। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है, ना डीजल ना पेट्रोल ना सीएनजी, सीधे इलेक्ट्रिक है। कंपनी जब सर्टिफाई कराने गई थी तो 318 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज मिला था, ऐसा इन्होंने बोला है। बट जब इन्होंने रियल वर्ल्ड में चलाया, हमने चलाया और शायद आप भी चलाओगे, तो आपको 180 किलोमीटर का एक सिंगल चार्ज में रेंज मिलेगा। अब ये है बिल्कुल नई कंपनी आपके लिए और 4 डिकेड से ये लोग काम कर रहे हैं और ये इनका एकदम नया इलेक्ट्रिक विंग है जिसको कहते हैं जुपिटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। पीतमपुर इंदौर में इनका 2.5 एकड़ का प्लांट है जिसमें 8 से 10,000 गाड़ियां एक साल में बना सकते हैं। बैटरी कैसी है, डाला कितना बड़ा है, केबिन में बैठ के क्या कुछ होगा, किस कीमत पे आएगी, फाइनेंस के साथ साथ लीज पे भी ले सकते हो और बिना बैटरी के भी गाड़ी खरीदी जा सकती है, सबके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है रमन, आप देख रहे हो बेंड द व्हील्स और चलो ये वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम बात करेंगे जेईएम की तरफ से आने वाले तेज के बारे में। अगर आप भारत के बाहर गए और आपने वहाँ पे कमर्शियल व्हीकल या लास्ट माइल डिलीवरी वाली गाड़ियों का थोड़ा सा लुक देखा है तो आपको कुछ कुछ वहाँ से मैच करता हुआ दिखेगा। बट ये प्योरली इंडिया में बनी हुई गाड़ी है। पीतमपुर इंदौर के अंदर इसका केबिन और शेल बनता है, पूरी चैसी वहाँ फैब्रिकेट होती है और विंडशील्ड ठीक साइज़ की है, दिक्कत नहीं आएगी, कोई ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं है, ए पिलर कोई बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, तो वो चीज़ें। एक वाइपर ज़रूर आपको थोड़ा सा ऑड लग सकता है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, बाकी आपको ये वाला वाइपर दिखेगा, ईजिली विंडशील्ड साफ कर देते हैं एंड इट्स द पार्ट ऑफ डिज़ाइन। बाकी अब यहाँ देखोगे तो एक लाइन जो है वो दो पैनल्स के बीच में यहाँ पे रन करती है, इट्स अ कंसिस्टेंट। यहाँ पे तेज़ का ब्रांडिंग है, यहाँ पे जो तेज़ का ये इलेक्ट्रिक पूरा वाला पार्ट है तो वो दिखाएगा आपको कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और हाँ, जेईएम के बारे में फिर से बता दूँ, जुपिटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जुपिटर वैगन्स का एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक विंग है जो कि उन्होंने बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म्स के लिए, उनके बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म्स के लिए डेवलप किया हुआ है। यहाँ पे आपको हेलोजन बेस्ड लाइट मिलेगा, ये वाला हेलोजन बल्ब है, ये वाला आपको प्रोजेक्टर बेस्ड है, दोनों ही मतलब जो है वो काफ़ी पावरफुल है। स्टिल उन्होंने एक नीचे की तरफ फॉग लैम्प भी दिया हुआ है और यहाँ पे आपको कैड आई रिफ्लेक्शन वगैरह दिख जाएगा और ये एक टेप लगाया जो कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट मैंडेट है। बट इतनी सारी लाइटें क्यों? देखो छोटी सी बात है, दिल्ली की सर्दियों में चलाओगे तो कोहरा होगा, देखने के लिए ज़रूरत है, और कहीं और भी चलाओगे तो जनरली अगर दूध पे चलाओगे तो सुबह 4 बजे निकल जाओगे, 3 बजे निकल जाओगे तो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने कहा है कि 24 घंटे गाड़ी की यूटिलिटी बनी रहे और किसी भी फॉर्म में, हाईवे हो या गाँव की सड़कें या फिर गाँव कुछ भी हो, हम नहीं चाहते कि हमारी गाड़ी वाले या हम कहीं कुछ एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत पड़े, हम खुद से ही इतना लगा के दे देंगे, तो इसलिए ओवरऑल चीज़ें करी हुई है। ऑब्वियसली एक टोइंग हुक है, अगर कभी वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। नीचे की जो बम्पर एंड द बॉडी का जो कलर है इट्स वेरी कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक कलर, और कुछ ऐसे ऑड नहीं है बहुत ज़्यादा। ऑल्दो ये जो ओवरऑल पूरा ऊपर की तरफ से डिज़ाइन है थोड़ा सा आपको नया लगेगा देखने में और कुछ टाइम में आप इसके एकदम हैबिचुअल हो जाएंगे, बट कुछ ऐसे अतरंगी नहीं उन्होंने लगाया। मिरर्स आर गुड, जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर हैं, जब आप इस गाड़ी को देखोगे रोड पे भी चलते हुए देखोगे, और इस गाड़ी की लंबाई ठीक ठाक है, लगभग 4 मीटर लंबी गाड़ी है, 12 साढ़े 12 फीट की पूरी लंबाई गाड़ी की आती है, तो वो पूरे इसमें से दिख जाता है। तो इसका यहाँ भी ब्रांडिंग है। अच्छा, गेट्स का जो डिज़ाइन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो थोड़ा सा आपको एक अलग सा लगेगा। अब अलग सा मैं क्यों कह रहा हूँ, जनरली हमने वो एकदम स्क्वायर शेप के गेट्स देखे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उसको कर्व किया हुआ है। यहाँ से भी आप देखोगे तो शार्प एडजस्ट नहीं है, सारी जो आपको एडजस्ट दिखेंगे वो राउंड शेप में दिखेंगे, ये राउंड शेप में दिखेंगे, इसलिए मैं उसको वैसे कह रहा हूँ। गाड़ी अलग अलग कलर्स में आएगी, ये ब्लू कलर आप देख रहे हो, बट और भी कुछ कलर्स जो है वो कंपनी एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, और वाइट कलर विल बी द मोस्ट सेलिंग एंड मोस्ट डिमांडिंग, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें भी सफ़ेद रंग में भी गाड़ी डेफिनेटली मिलेगी। ये फिलहाल हम लोग को दिखाने के लिए ये कलर को उन्होंने हाईलाइट किया है कि ये भी एक पर्टिकुलर कलर है, और गेट्स वगैरह ठीक ठीक तरीके से शट होते हैं। नाउ कमिंग टू द डाला, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मैं कहता हूँ कि इसमें 1 टन का पेलोड ले जाना है तो कितना बड़ा डाला आता है, तो 7.6 फीट एक्सटर्नली और इंटरनली बात करें तो 7.5 फुट लंबा वो डाला आता है। ये 7.5 फुट लंबा डाला है और 4.9 फीट का चौड़ा, मोटा मोटा आप समझो 7.5 का वो डाला है। 240 क्यूबिक फीट का आप डिलीवरी वैन बना सकते हो, मतलब बहुत बड़ा। अगर बेकरी का काम है आपका या एफएमसीजी का काम है, आपको चाहिए डिलीवरी वैन बनाना है तो वो। और हाँ, कंपनी इसको केबिन में चैसी में भी देने तैयार है, मतलब ये डाला भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको डायरेक्ट चैसी मिलेगी, आप उसमें अपने हिसाब से पीछे की बॉडी फैब्रिकेट करा सकते हैं, तो वो एक चीज़ है। अगर हम यहाँ बात करें तो गाड़ी की ऑक्सिलरी बैटरी रखी गई है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये अलग अलग वोल्टेज रेगुलेशंस के लिए दिया गया है। गाड़ी में एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगा वो कि गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 155 mm है, बट वो पीछे के डिफरेंशियल से ही कैलकुलेट होता है। अगर आप देखोगे कि गाड़ी का जो ओवरऑल जितनी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, चाहे वो बैटरी हो जाए, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हो जाए, हम उस तरफ देखेंगे बैटरी कूलिंग सिस्टम भी देखेंगे, वो लगभग 1 फीट ऊपर है, मतलब 300 mm ऊपर है, मतलब डायरेक्टली टच में नहीं आएगा, तो डायरेक्टली टच में आने की उसकी काफ़ी कम चांसेस होते हैं। अगर हम बात करें टायर्स के बारे में, आगे या पीछे के टायर्स के बारे में, तो ये 13 इंच का टायर लगाया गया है, 155 R13 का टायर है,
तो वो एक चीज़ है। इसके पीछे कमानियाँ आती हैं, यानी कि सेमी इलिप्टिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशंस, बट आगे की तरफ इन्होंने मैकफियरसन स्टड सस्पेंशंस लगाए हैं, कॉयल स्प्रिंग्स लगाई हैं। और इनका ये कहना है कि इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो वो ईजी टू मेंटेन है और ड्राइवर को कंफर्ट रखता है। तो इसके टोटली 6 बुशेस लगाए हैं इस केबिन में, ताकि जो डैम्पिंग हो जाए, जो वाइब्रेशंस आते हैं ग्राउंड से, जो वाइब्रेशंस रोड से आते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड ना हो ऊपर की तरफ, तो थोड़ा सा ड्राइवर सुकून में रहे। इसलिए 6 पॉइंट्स वो पूरा का पूरा सस्पेंड किया है उन्होंने। 6 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके चैसी पर, उन पे सब पे बुशेस हैं, रबर लगाया गया है। और आगे की तरफ जो है उन्होंने कॉयल स्प्रिंग लगाया, ताकि वो कंफर्ट की तरफ कहीं ना कहीं ध्यान उन्होंने देने की कोशिश करी है। ताकि वो चाहते हैं कि ड्राइवर जब 4, 5, 6 घंटे तक भी गाड़ी चलाए तो उसको ऐसा ना लगे यार कि कैसे चला रहा है। और हम खुद भी अभी थोड़ी देर में चलाने जाएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या सारी कहानी है। गाड़ी को भी काफ़ी सारा लोड है। अगर पेलोड की बात करें तो 1050 किलो का ये सर्टिफाइड पेलोड लेती है। अगर आप 20% भी एक्स्ट्रा ले लेंगे, 1200-1300 किलो भी ले लेंगे, तो आई गेस इतनी स्टडी है, मुझे गाड़ी लग रही है कि मतलब कुछ दिक्कत नहीं होगी। चला के भी हमने देखा था, दोबारा भी चलाने जाएंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ पे लाइट्स की बात करो तो कन्वेंशनल लाइट्स आती हैं, पीछे की तरफ रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं। ऑब्वियसली प्री प्रोडक्शन गाड़ी है, जब आपको डिलीवर करेंगे तो थोड़ा सा चीज़ें जो है वो और बेहतर हो जाएंगी। स्टेपनी का प्लेसमेंट ठीक है, और ये कहीं ना कहीं पूरे चीज़ों को बैलेंस भी करती है। वेट भी इसका जो है बैलेंस होता है। यहाँ पे आपको बुशेस वगैरह दिखेंगे कमानी के, और काफ़ी सारी हाई वोल्टेज लाइंस वगैरह भी वहाँ से जा रही है, और इनको काफ़ी नीटली वो जो है वो जिप के अंदर पैक कर दिया जाएगा। अब एक चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने वाली है कि वो जो बैटरी है वो चैसी के एग्जैक्ट अंदर है, क्योंकि 30 किलोवाट आवर की LFP टाइप बैटरी है। अब ये वाली बैटरी के बारे में बात अच्छी है कि इसकी डेंसिटी बहुत अच्छी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा चार्ज होल्ड कर लेती है, जिस कारण से रेंज बहुत ज़्यादा आती है। मैंने इंट्रो के टाइम बताया था कि जो इसकी रेंज है वो 318 किलोमीटर IDC क्लेम्ड रेंज है, बट जब आप बात करोगे कि यार मतलब एक्चुअल में ट्रू रेंज क्या आती है, तो 180-190 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। और उस चीज़ के लिए बैटरी जब आप स्पेशली अगर बड़ा बैटरी लगा देते हो तो लोग पूछते हैं कि यार इतना बड़ा बैटरी है, चार्ज कैसे करेंगे। तो इसमें फास्ट और स्लो दोनों चार्जिंग आते हैं। हम चार्जिंग ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस तरफ आप देखोगे तो इसमें CCS2 चार्जिंग पोर्ट आता है। अब CCS2 कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम सॉकेट 2 जो होता है, उसमें दो फायदे होते हैं। 9 पिन का सॉकेट होता है, आप घर पे भी जब चार्ज करोगे तो इसी पे कर सकते हो, और साथ में अगर आप जब फास्ट चार्जर पे करोगे, किसी DC फास्ट चार्जर पे करोगे, तो आप ऑब्वियसली यहीं से कर सकते हो। अब AC और DC के बीच में फ़र्क बताते हैं आपको। अब क्या होगा, अगर आप DC फास्ट चार्जर पे करोगे तो ये गाड़ी बाय स्टैंडर्ड 15 किलोवाट आवर की मैक्सिमम चार्जिंग ले सकता है। मतलब 30 किलोवाट आवर की बैटरी चार्ज करने के लिए लगभग 2 घंटे लगेंगे। टेक्निकली बैटरी का मैनेजमेंट सिस्टम जो है वही आपको गाइड करेगा कि चार्जर में लगाने के बाद में कि कितना करंट वो ड्रॉ करेगी, और फिर आपको चार्जर में वो इनपुट वैल्यू देनी है। तो बट ऐसा नहीं, ये अप टू 60 किलोवाट आवर तक जा सकता है। अगर आप उसको क्लॉक करवाओ, डेफिनेटली कुछ मॉड्यूल्स उसमें चेंज करने पड़ेंगे, तब हम उतनी फास्ट चार्जिंग ले सकते हैं। बट अगर स्लो चार्जिंग की बात करें घर पे, तो आपको उसमें भी 2 ऑप्शंस होते हैं। वो दोनों ऑप्शंस कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला जो स्टैंडर्ड चार्जर गाड़ी के साथ में आता है वो 3.3 किलोवाट आवर का आता है। अब 3.3 किलोवाट आवर का चार्जर आपकी गाड़ी को लगभग चार्ज करेगा 10-11 घंटे के अंदर। बट आप इसमें फास्ट चार्जर 6.6 किलोवाट आवर और 7.5 किलोवाट आवर का ले सकते हो, जो कि लगभग 32 एम्पियर के चार्जर्स होते हैं, और वो काफ़ी फास्ट चार्ज कर देते हैं। मतलब वो आपकी गाड़ी को लगभग 4-4.5 घंटे में ही चार्ज कर देंगे। तो चार्जिंग को लेकर दिक्कत नहीं। और ऑल्सो ये बैटरी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, जैसे कि मैंने बताया LFP टाइप बैटरी है, हाई डेंसिटी वाली। ऑब्वियसली बैटरी के थर्मोडायनेमिक्स या फिर बैटरी के थर्मल्स को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर उन्होंने सारा सिस्टम लगाया हुआ है, और ये है टेक्निकली रेफ्रिजरेंट बेस्ड या फिर बैटरी कूलिंग सिस्टम। ये सारे कंपोनेंट्स लगभग 650 mm, कुछ 650 mm, कुछ 300 mm, 1 फीट, कुछ 1.5 फीट ऊपर है ग्राउंड से। IP67 है, पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक चीज़ अच्छी बात है वो ये कि ये सारे के सारे जो कंपोनेंट है वो कंपनी ने बैक कर रखे हैं, वारंटी दे रखी है। चलो अब हम चलते हैं केबिन के अंदर और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ आता है केबिन के अंदर, फिर हम चलते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव के ऊपर। एक चीज़ जो आप देखोगे कि जब केबिन में आप अंदर जाते हो तो केबिन में जाना बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड ये जो हाइट है केबिन का वो भी बहुत डिसेंट है। मतलब जैसे सिटी में कई बार नहीं होता, छोटी छोटी डिलीवरी कर रहे हैं, पोल्ट्री के काम में आप गाड़ी चला रहे हो तो 5-5, 10-10 मीटर पे, 100-100, 200 मीटर पे आपको उतरना है, चढ़ना है, मिल्क डिलीवरी हो रही है, उतरना है, चढ़ना है, तो उसमें आपके स्टाफ को बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा वो चीज़। देन ऑब्वियसली सीट जो है वो आगे पीछे तो एडजस्ट होता ही है। एक चीज़ आपको लगेगा कि यार यहाँ पे कोई मीटर कंसोल नहीं दिया है, तो उन्होंने उसको काफ़ी स्मार्ट इंटीग्रेशन उसका किया हुआ है। और वो कुछ ऐसे किया हुआ है कि ये यहाँ बीच में आपको वो मिल जाएगा कि पूरा का पूरा कंसोल है। वहाँ पे आपको 2 मोड भी दिखेंगे, इको एंड बूस्ट मोड, एंड देन स्पीड वगैरह सब वहीं दिख जाती है। तो सामने की तरफ आपको सिर्फ विजिबिलिटी मिलती है, और शहरों में ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर 360 डिग्री व्यू ले लो।
मोड सिलेक्शन वगैरह यहाँ से होते हैं और यहाँ पे कोई ऑब्वियसली क्लच नहीं होता है, सिर्फ ब्रेक है और एस्केलेटर है। और एस्केलेटर भी जब आप जैसे ही पंजा छोड़ते हो तो गाड़ी में रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है। इनका कहना है कि 11 से लेके 15% तक के इनकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग में बैंगलोर जैसे ट्रैफिक में रिजल्ट्स हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं गेन करता है बैटरी को दोबारा चार्ज करने में, स्पेशली अगर ट्रैफिक एंड ऑल में चला रहे हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक एस्केलेटर है, यहाँ पे ब्रेक है। और ब्रेक के बारे में बात करेंगे जब हम ज़्यादा चलाएंगे। अभी हम फटाफट से जो है कैमरा मैन को उधर बुलाते हैं और आपको केबिन अंदर से दिखाते हैं। इसमें मैनुअल स्टीयरिंग आता है क्योंकि इतने छोटे गाड़ी को पावर स्टीयरिंग का ज़रूरत भी नहीं है, और ये पूरा का पूरा मॉड्यूल आता है। अब ये एक्चुअली अपडेट होगा बाद में और अच्छा आएगा, तो मैं आपको तब दिखाऊंगा जब मैं इस गाड़ी को दोबारा कभी रिव्यू करूँगा तब। अभी फिलहाल मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि स्पीड दिखाता है, गाड़ी की बैटरी कितनी चार्ज है, टाइम क्या है, और ये ओवर द एयर अपडेट हो सकता है, मतलब ये कनेक्टेड है। टेलीमेटिक्स गाड़ी में आते हैं, गाड़ी की जीपीएस लोकेशन, जियो फेंसिंग वगैरह वो सब चीज़ें कर सकते हो। इवन इस गाड़ी में एक ड्राइवर मॉनिटरिंग पैरामीटर भी आता है जिसको ये लोग दृष्टि कहते हैं, जिसमें कि ड्राइवर ने कितना ब्रेक लगाया, किस तरह से वो चला रहा है, कितना हार्श मोड़ रहा है, और वो सारे पैरामीटर्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप ये सारे पैरामीटर्स के साथ में काम करते हैं तो आपको बहुत एडवांटेज है। वो एडवांटेज ये कि आपको पूरी इनसाइट मिल जाती है, ड्राइवर कैसे चला रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। सीट्स वगैरह अभी ठीक लग रही है गाड़ी की। ओप की जब डिलीवरी देंगे तो भी यही गाड़ी में सीट्स आएंगे। छोटा सा स्टोरेज स्पेस यहाँ है, USB बेस्ड मोबाइल चार्जिंग ऑप्शन यहाँ है, और बाकी केबिन में ऐसा कुछ नहीं है। एक इंटरेस्टिंग सी बिट अभी बता देता हूँ मैं आपको, ड्राइव करते हुए बताऊंगा कि जब ये डी बटन को आप 2 बार दबा के रखते हो, 3 सेकंड तक दबा के रखते हो, तो ये गाड़ी 40 किलोवाट आवर सीधे 80 किलोवाट आवर के पावर में आ जाती है, या वो इकोनॉमी से सीधे बूस्ट मोड आ जाता है। तो वो एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आती है। हैंड ब्रेक वगैरह यहाँ है। पीछे का जो शीशा ये खुलता नहीं है, तो ये फिक्स्ड केबिन है, तो ऑब्वियसली मतलब एक चैलेंज है हमारे लिए कि वो पूरा को पूरा हवा बाहर कैसे रेडिएट करेंगे। तो बड़े बड़े विंडो शीशे से खोलेंगे तो काम हो जाएगा, बट ये अगर ओपनेबल हो जाएगा तो इट विल मेक सेंस। ऑल्दो यहाँ पे देखोगे तो एयर वेंट्स वही सेम कॉन्सेप्ट को हवा बाहर करने के लिए यहाँ पे ऑब्वियसली रखा गया, क्योंकि गवर्नमेंट के जब आप केबिन वेंटिलेशन नॉर्म्स में आओगे तो फिर वो देना ही पड़ता है। तो दैट वे तो केबिन ओवरऑल लुक्स फाइन, डिसेंट, और हम इसको चलाने चलते हैं, और कुछ अगर जो बातें हैं वो हम सीधे सीधे चला के ही करेंगे। आगे की तरफ कॉइल स्प्रिंग्स आते हैं और पीछे की तरफ आपको सस्पेंशन देखने को मिलेगा। जैसे हम वीडियो बात कर रहे थे, तो ड्राइवर कैन से कि ड्राइवर जो है वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल है। JEM के तेज की सबसे कमाल बात यह है कि इसमें जो पावर आती है वो बहुत ज़्यादा आती है। मतलब इस गाड़ी का जो पावर ट्रेन है, यानी कि जिस तरह से गाड़ी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू पावर लेके उसको मोटर से व्हील्स तक ट्रांसमिट करती है, बहुत मज़ेदार है। क्योंकि यहाँ पे 2 पावर बैंड्स आते हैं, 40 किलोवाट और 80 किलोवाट। 80 किलोवाट पे गाड़ी कई बार अपने आप भी चली जाती है, और कई बार आप डी बटन को 2 बार प्रेस करेंगे तो वो बूस्ट मोड में चली जाती है, जबकि गाड़ी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। जनरली 40 किलोवाट मोर देन इनफ है आपके डे टू डे टास्क के लिए। और EVs की सबसे बड़ी बात कि उनमें कंटिन्यूस टॉर्क मिलता है, बट इस गाड़ी में कंटिन्यूस टॉर्क भी बहुत हायर बैंड पे मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्क मिलता है, जो कि 265 न्यूटन मीटर का मिलता है, जिस कारण से गाड़ी की ग्रेडेबिलिटी 23% की आती है। ब्रेक्स कमाल के हैं और गाड़ी बहुत कम जगह में मुड़ जाती। आओ मोड़ के देखते हैं। एक इन्होंने बात किया था टर्निंग सर्कल डायमीटर के बारे में कि गाड़ी बहुत ही कम रेडियस में मुड़ जाती है। लेट्स चेक गाड़ी। तो यस 2150 mm का व्हील बेस है, छोटा व्हील बेस है, उस कारण से गाड़ी डेफिनेटली मुड़ जाती है। अब इस पेड़ के राउंड हम घूमेंगे। मैं लेट हो गया स्टीयरिंग को मोड़ने में, क्योंकि मैकेनिकल स्टीयरिंग है और गाड़ी अंडर स्टीयर भी होती है। तो यस वी कैन से कि जो टर्निंग सर्कल रेडियस है वो काफ़ी कम है, मतलब बहुत ही कम जगह में जो है वो गाड़ी मुड़ जा रही है। तो ये एक बेटर चीज़ है। अब 7.5 फीट लंबे डाला के साथ में आने वाला 1 टन पेलोड वाला इलेक्ट्रिक गाड़ी, जिसको जुपिटर या JEM कहते हैं, तेज आपके बिजनेस में तेजी ला सकता है अगर इसको सही से इंप्लीमेंट कर लिया जाए। मुझे इसमें 3-4 चीज़ों पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। वो है 80 किलोवाट की मोटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावर है, जिससे कि कई गाड़ी रुकती नहीं है। 23% की ग्रेडेबिलिटी, जैसे कि मैंने चलाते हुए बताया था, और बहुत बढ़िया पावर उस गाड़ी की चलाते हुए भी फील होती है, मतलब कहीं भी वो गाड़ी रुकती नहीं है। इवन अगर मेरे ख्याल से 1 टन की जगह 1.5 टन पे भी ये प्लेटफॉर्म बना होता तो शायद वो कैपेबल होता। 3.5 mm थिक चैसी मैंने बताया आपको, तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाती है। 7 साल की वारंटी है, 2 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी देती है, मतलब बैटरी के ऊपर ऑफ कोर्स, तो काफ़ी सारा सेंस बनाती है। अब 10,35,000 रुपये की एक्स शोरूम प्राइस पे इसको लॉन्च किया है। आप लगभग इस प्राइस पे इसको खरीद सकते हैं। भारत के अलग अलग शहरों में जल्दी ही मिलना शुरू हो जाएगी, और फिर बाद में अलग अलग शहरों में और भी डीलरशिप्स फटाफट से खोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के बारे में थी। अब कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि पूछना है या रह गया है, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और नीचे मैंने नंबर भी दिया हुआ है, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में ले सकते हैं। और
कुछ ऐसी चीज़ है जो मैंने आपको नहीं बताई है, तो वो ज़रूर पूछिएगा ताकि मैं आपको वो चीज़ बताऊँ। मेरा नाम था रमन नायक, आप देख रहे थे बिहाइंड द व्हील्स और ये कुछ था जुपिटर एआई जेईएम की तेज़ के बारे में।